Assalamu alaikum students, hope you all are doing great. Today we will start our chapter number 6. Our chapter name is Basic Programming Construct with Scratch. As you all know, in the last chapter we have studied about the Scratch game. Today we will learn about the programmings in Scratch, how we program in Scratch. First of all, the definition of basic programming construct is: programming constructs are the building blocks that can be used to control computer programs. उन्होंने कहा है कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं. इट मींस कि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि प्रोग्राम बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जिनके साथ हमारा प्रोग्राम बनता है. सो इट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. राइट द क्वेश्चन हियर, व्हाट आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. ये क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को बना रहे होते हैं. और ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में सेम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज़ होते हैं, सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ होते हैं जो कि प्रोग्राम को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. सो ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूटिलाइज सिमिलर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. देयर आर 5 मेन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. So now we will learn the programming constructs. What are the main programming constructs? There are 5 main programming constructs. First one is sequence, second one is events, third one is repetition loops. repetition का दूसरा नाम क्या है? loops. fourth one is selection, conditional. selection में conditions वगैरह लगती हैं. and fifth one is variable. One by one we will learn about these programming construct. So in the next paragraph we have one more question. Why programming constructs are important? प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग को क्यों ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की? बिकॉज दे कैन हेल्प यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम. ये इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो जो हो वो सही से जा सके. अलाउइंग यू टू स्पेसिफाई हाउ और व्हेन पार्ट्स ऑफ योर कोड्स आर एग्जीक्यूटेड. फ्लो ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे होते हैं और दूसरा पार्ट्स को भी कंट्रोल करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा कोड का पार्ट जो एग्जीक्यूट हो और किस टाइम पे कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट ना हो. तो ये सारे बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स मिलके यही काम कर रहे होते हैं. सो आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज सीक्वेंस. पहला हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस. सो वी हैव कवर्ड द 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाट आर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड द सेकंड वन इज व्हाई प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ स्टार्ट द फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट एक्सप्लेनेशन. सीक्वेंस, एज द नेम शोज, सीक्वेंस. सीक्वेंस का क्या मतलब है? कोई भी ऑर्डर्ड फॉर्म में चीज़ होना, मतलब कि एक तरतीब में कोई भी चीज़ होना. ये हम लोग का पहला प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जिसको हम पढ़े हैं. सीक्वेंस का क्या मतलब है? कि कोई भी ऑर्डर्ड फॉर्म में, मतलब कि हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है एक ऑर्डर फॉर्म में करेंगे. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाएंगी वो क्या होंगी? एक तरतीब में होगी, वन बाय वन, वन आफ्टर अनदर. हम लोग ने इस तरह से करना है. A sequence in programming refers to an ordered set of instruction or task. एक तरतीब में set of instructions देना कंप्यूटर को, वो क्या होता है? sequential programming construct. If you follow the wrong order, अगर आप गलत ऑर्डर कोई भी फॉलो करेंगे तो आपका जो होगा टास्क वो भी गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ, आप लोग अगर रियल लाइफ की अपनी एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू वेयर द सॉक्स एंड शूज़. अगर आप लोगों ने शूज़ और सॉक्स पहनने हैं तो सबसे पहले हम लोग का क्या ऑर्डर होगी? पहले हम सॉक्स पहनेंगे, उसके बाद हम शूज़ पहनेंगे. ऐसा तो नहीं कि पहले शूज़ पहन के फिर हम लोग सॉक्स पहनेंगे. इट इज़ ऑर्डर्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. ये ऑर्डर पे, तरतीब पे बेस करेगा. अगर हम लोग ने तरतीब फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टास्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो सीक्वेंस में क्या है? हम लोग को ऑर्डर को फॉलो करते हुए टास्क परफॉर्म करना है. अगर हम ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा टास्क परफॉर्म नहीं होगा. इट्स जस्ट लाइक एन एल्गोरिथम. एज यू all have learned about the algorithm, we have to follow the step one by one. If you follow the wrong order then the task cannot be achieved or you may not get the desired result. वही बात है कि अगर आप लोग ऑर्डर फॉलो नहीं करते, you will not achieve your desired result. A set of programming blocks that makes action happen one after another. सेट ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में क्या होगा? एक के बाद दूसरा हम लोग अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, स्टेप परफॉर्म करेंगे. व्हेन यू हैव 2 स्प्राइट्स इन योर स्क्रैच, एज यू ऑल हैव लर्नड अबाउट द स्प्राइट इन द स्क्रैच. स्प्राइट क्या होता है? इट इज़ अ कैरेक्टर दैट इज प्लेइंग अ मेन रोल इन द स्क्रैच गेम.
तो स्प्राइट्स उन्होंने कहा है अगर आपके पास 2 स्प्राइट्स हैं एक गेम में प्रोजेक्ट देन दे कैन ईच हैव अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स टू मेक देम डू समथिंग। दोनों के पास कोई ना कोई सीक्वेंस होगा जिसको वो फॉलो करते हुए अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। सो वी हैव लर्न द फर्स्ट वन सीक्वेंस एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द इवेंट्स। इवेंट्स में क्या होता है? इवेंट्स आप लोगों ने स्क्रैच गेम देखी पिछले चैप्टर में, अभी उसी में आपने इवेंट्स भी पढ़ा था। इवेंट्स में नीचे आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है इवेंट्स इन कंप्यूटर साइंस आर द ट्रिगर्स फॉर मेकिंग एक्शन हैपन लाइक प्रेसिंग अ की ऑन द कीबोर्ड, प्रेसिंग डाउन ऑन द लेफ्ट माउस, क्लिकिंग ऑन बटन और टैपिंग द स्क्रीन ऑफ योर फोन। इवेंट्स क्या है कि कोई भी एक्शन हम लोग की प्रेस करेंगे तो एक्शन परफॉर्म होगा, हम माउस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई ना कोई टास्क परफॉर्म होगा। इवेंट्स इस तरह से हैं। इवेंट्स उन्होंने बता दिए कंप्यूटर साइंस में कैसे, इट्स जस्ट लाइक मेकिंग एक्शन हैपन, मतलब कि हम लोग कुछ करेंगे ताकि वो एक्शन परफॉर्म हो। अगर की प्रेस करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा कंप्यूटर। अगर हम लोग माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन प्रेस होगा। स्क्रैच में इवेंट्स क्या होते हैं? जितने भी आप लोग के येलो कोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग का फर्स्ट येलो वाली जो पिक्चर है उसमें लिखा है व्हेन फ्लैग ग्रीन फ्लैग क्लिक, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, दीज ऑल आर द इवेंट्स इन द स्क्रैच। स्क्रैच में इवेंट्स क्या होते हैं? जितने भी ये येलो कोड्स हैं दीज ऑल आर द इवेंट्स। आप लोग स्क्रैच गेम ओपन करें तो उसमें जो आपका इवेंट्स का ऑप्शन आ रहा होता है उसमें ये सारे आपके इवेंट्स शो हो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस में भी बता दिया कि इवेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी मेकिंग एक्शन हैपन, कुछ भी काम करना जिसकी वजह से एक्शन परफॉर्म हो, उसको कंप्यूटर साइंस में क्या कहा जाता है? इवेंट्स। और अगर आप स्क्रैच में देखते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं तो क्या कहेंगे आप? स्क्रैच में इवेंट्स क्या होते हैं? स्क्रैच में आप लोग के इवेंट्स जैसे येलो कोड वाले जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे, दीज ऑल आर द इवेंट्स व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू बैकड्रॉप 1, दीज ऑल आर द इवेंट्स। सो आवर थर्ड बेसिक प्रोग्रामिंग बेसिक कंस्ट्रक्ट इज लूप्स। लूप्स क्या होता है? लूप्स का मतलब है you have to perform some task again and again, then you will use the loops. Loops are used within the codes used to repeat an action multiple time. एक सेम एक्शन को बार बार जब हमें रिपीट करवाना होता है तो हम लोग लूप्स यूज़ कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में। फॉर एग्जांपल एक ही टास्क है, अगर हम बार बार रिपीट करेंगे उसको तो वो टाइम टेकिंग होगा। लूप्स हम लोग का इस चीज़ में हेल्प करता है कि अगर कोई चीज़ रेपिटेशन पे बार बार आ रही है तो हम लोग क्या कर लेंगे? लूप लगा लेंगे, वो खुद ब खुद टास्क परफॉर्म होता रहेगा जितनी बार भी हमें टास्क परफॉर्म करवाना है। अगर सेम टास्क है, if you have a same task and you have to perform again and again, then you will use loops. Loops are used within codes used to repeat one action multiple time. एक एक्शन अगर बार बार हम लोग ने रिपीट करवाना है तो we will use loop. इन द कंट्रोल सेक्शन ऑफ ब्लॉक कोड, उन्होंने कहा ब्लॉक कोड में अगर आपका कंट्रोल सेक्शन जो है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, ईच टाइप ऑफ लूप हैज़ अ यूनिक पर्पस। 3 तरह के स्क्रैच में लूप हैं और हर एक का अपना अपना पर्पस है। 3 तरह के अगर लूप हैं तो हर लूप अपना अपना टास्क परफॉर्म करेगा। There are 3 types of loop and each type of loop has a unique purpose. 3 तरह के लूप्स होते हैं और हर एक का अपना अपना पर्पस है। रिपीट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीट अंटिल, फॉरएवर। तो हम लोग 3 तरह के लूप पढ़ेंगे स्क्रैच में। फर्स्ट वन इज़ रिपीट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स। एक्स नंबर की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है कि हम लोग ने अपने लूप को कितनी बार रिपीट करवाना है, 5 टाइम्स करवाना है, 10 टाइम्स करवाना है या जितने टाइम भी करवाना है। रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल का मतलब है कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि हमारा लूप स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और ये 100 टाइम्स तक चले, 1000 टाइम्स तक, ये तब तक चलेगा। फॉरएवर लूप एक और लूप है स्क्रैच में, वो है फॉरएवर लूप। तो आज का हमारा यही लेसन था जिसमें हमने बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट आर बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट एंड देयर हाउ मेनी types of programming construct. We have learned the 5 names of programming construct. Then third question is why programming constructs are important. वो हमने क्वेश्चन पढ़ा। हमने पहला सीक्वेंस वाला पढ़ लिया है। सीक्वेंस में क्या होता है? ऑर्डर्ड में फॉर्म में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास करना। एंड सेकेंड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इज इवेंट्स। इवेंट्स कंप्यूटर साइंस में इवेंट्स क्या होता है ये हमने पढ़ा, फॉर मेकिंग एक्शन हैपन्स। और स्क्रैच में हम लोग का इवेंट्स क्या होता है? जो येलो कोड जितने भी होते हैं वो हमारे स्क्रैच में क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। एंड थर्ड वन इज द लूप्स। लूप्स आर द कोड्स
यूज टू रिपीट एन एक्शन मल्टीपल टाइम, किसी भी एक्शन को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करवाना हो, सेम एक्शन को मल्टीपल टाइम्स अगर परफॉर्म करवाना होगा तो वो यूज लूप्स विच हेल्प्स इन टाइम कंज्यूमिंग, जो कि हम लोग को टाइम कम लेगा, हमारा टाइम वेस्टेज कम होगा, हम लोग लूप लगा देंगे और वो टास्क परफॉर्म करता रहेगा, हमें एक ही टास्क को बार बार खुद से परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। एंड इन दिस वी विल लर्न द 3 टाइप्स ऑफ लूप एंड ईच टाइप ऑफ लूप हैज़ अ यूनिक पर्पज, हर एक का अपना अपना पर्पज होगा। फर्स्ट वन इज रिपीट एक्स नंबर ऑफ टाइम, सेकेंड वन इज रिपीट अंटिल, एंड थर्ड वन इज सी forever. Okay, this was our lecture today, and now you have a writing task. You have to write these questions. What are programming constructs? How many types of programming constructs? Why programming constructs are important? What are sequence? And what are events in Scratch? And define loops. You have to write these questions on your notebook as a assignment, as a homework task. So total questions are 6 questions. What are programming construct? How many types of programming constructs? Why programming constructs are important? What are sequence? What are events in Scratch? And define loops.